अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच मिकी आर्थर ने ये कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूदा जो टी20 क्रिकेट खेली जा रही है उसको सूट नहीं करते हैं। यानी उन्होंने इस चीज़ की हमायत की है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने तारीफ भी की कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच मिकी आर्थर ने यह कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूदा जो टी20 क्रिकेट खेली जा रही है उसको सूट नहीं करते हैं। यानी उन्होंने इस चीज़ की हमायत की है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने तारीफ भी की कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बट अब टी20 की मांग कुछ और हो गई और उन्होंने माइक हैसन जो कि अब पाकिस्तान टीम के कोच हैं उनकी तारीफ की कि वो एक खास प्लानिंग के तहत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं और साथ में सलमान आगा जो कप्तान है, दोनों इनका एक अपना एक विजन है जिसको लेकर वो चल रहे हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए थोड़ा के सूदमंद रहेगा मामला। ये मिकी आर्थर ने कहा और दिलचस्प बात यह है कि मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा हूँ कि मिकी आर्थर के नाम से बल्कि उनके वीडियो क्लिप चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर मैं होता तो बाबर आजम टीम में होते। अब उसमें कहीं पे एशिया कप का जिक्र नहीं, उसमें कहीं पे किसी और चीज़ का जिक्र नहीं, वो वीडियो क्लिप कब का है ये कुछ नहीं पता। मगर ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाबर और रिजवान अभी सूट नहीं कर रहे हैं टी20 क्रिकेट को, ये ताज़ा है और ये बहुत से इंग्लिश वेबसाइट्स न्यूज़पेपर्स के ऊपर छपी हुई है। सो जो क्लिप चल रहा है उसकी मुझे नहीं पता वो कब का है, वो कौन से इवेंट पे उन्होंने बोला, तो ये आप पहले क्लियर कर लें। नंबर 2, आपने शोएब अख्तर साहब का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने बोला कि लिख के मैं देता हूँ, आई कैन बेट कि आफ्टर ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है पाकिस्तान 3 चेंजेस करेगा और इशारा उन्होंने बाबर की तरफ भी किया। बासित खान साहब ने भी बाबर के ऊपर बात की कि होना चाहिए और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये बात की कि बाबर आजम होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट है ये बात कि पाकिस्तान टीम अब जब एक रोज़ दूरी पे है, ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, जैसे एक तरह से वो कर्टन रेजर होगा फॉर एशिया कप और हम इस बहस में पड़े हैं कि बाबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, रिजवान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। शायद जब टीम अनाउंस हो रही थी सबसे ज़्यादा मैं बोला था कि बाबर रिजवान के बगैर टीम नहीं बनती है इन कंडीशन के ऊपर, कम से कम दोनों में से एक क्रिकेटर जरूर होना चाहिए। ये मेरी राय थी, मेरी पर्सनल राय थी। बट जब टीम बन गई, अनाउंस हो गई, खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आए हैं ये भी हमारे ही शहजादे हैं, हमारे हीरो हैं और हम उतनी ही सपोर्ट करेंगे इनको जितने हम बाबर या रिजवान को करते हैं, बिकॉज ये कोई क्लब की टीम नहीं है, इट्स अ पाकिस्तान टीम और इनके सीने के ऊपर भी वही झंडा लगा है जो बाबर और रिजवान के ऊपर लगा है। मैं अभी भी शायद ये समझूं कि दोनों में से किसी एक की जरूरत पाकिस्तान टीम को डालना चाहिए था। मैं अभी भी कहता हूं, बट मैं ये भी कहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर हम ट्राई नेशन सीरीज हार भी जाते हैं फिर भी टीम में चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो समझ रहे हैं ना कि हार गया देखो चेंज होएगा, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मिसाल के तौर पे मैं ये मान के चलता हूं, फर्ज किया खुदा ना खास्ता ये स्पिन ट्रैक बन जाता है और आपके लेट्स अज्यूम के साइम यूब रन नहीं करते हैं, तो क्या आप उनको चेंज करके बाबर या रिजवान में से किसी एक को एशिया कप के लिए ले लेते हैं? तो गारंटी तो वो भी नहीं है कि वो दोनों में से किसी एक के आने से भी आप जीत सकते हो। सो ये जो है आप इनके साथ चलिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक विजन है कि ये लड़के हैं, ये आपको अच्छा करके देंगे और आपने इस टीम को 2 इवेंट के लिए अनाउंस किया, एक ट्राई नेशन के लिए, एक एशिया कप के लिए। फिर आप एक इवेंट के बाद क्यों अपना माइंड चेंज करें? वैसे पीसीबी ने इस पर कोई बात नहीं की है, आम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, बट होता यही है जब सजेशन आती है, प्रेशर पड़ता है तो पीसीबी फौरन अमल भी करता है। ये पिछले कई वर्षों से हमने देखा है, मुख्तलिफ इवेंट्स जो आईसीसी के होते रहे, ये हमेशा ऐसा होता है। सो मुझे लगता है कि पीसीबी सेलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को इस चीज़ के साथ स्टिक रहना चाहिए कि वट एवर द रिजल्ट कम्स, हमारी टीम यही है और यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब एक दूसरा पहलू भी अगर आप गौर करें, हमारे लोग ना, मैं हमेशा कहता हूँ गजनी है, बहुत जल्द भूल जाते हैं। अब जो चल रहा है महीने बाद भूल जाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर ग्रेट क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए खेले, मैं जस्ट एक कोट करना चाह रहा हूँ। शोएब अख्तर पाकिस्तान वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर, बट उन्होंने एक बार बोला था कि बाबर आजम बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये उनके अल्फाज थे। और अगर उनको ये लगता है या किसी और क्रिकेटर को जो पहले कहते थे कि बाबर आजम की टी20 टीम से जगह नहीं बन रही, अब वो क्यों कह रहे हैं कि हाँ बाबर आजम को होना चाहिए? मैं वैसे बात इस पे मैं खुद पहले बोलता हूँ कि बाबर आजम से किसी एक को होना चाहिए, बट मेरा पॉइंट ये है कि ये जो पहले बाबर जब टीम में थे तब बहुत से क्रिकेटर्स कहते थे कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, रिजवान को नहीं होना चाहिए। अब जब वो नहीं है और आप हार रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं बाबर रिजवान को होना चाहिए। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हम वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज से हारे हैं, टी20 हम जीते हैं, जिसमें हम हारे हैं उसमें बाबर रिजवान खेले हैं। मैं ये लॉजिक नहीं दे रहा कि बाबर रिजवान नहीं है तो ठीक है, मैं तो पहली मेरी लाइन ये है कि बाबर रिजवान को होना चाहिए, इन दोनों में से एक तो लाजमी होने चाहिए। बट मैं अभी मेरा ये ख्याल है कि अब जो टीम अनाउंस हो चुकी है ना, हम इसके साथ खड़े होने, इनकी जीत हमारी जीत है, इनकी हार हमारी हार है और हमें पूरी मजबूती के साथ इनके साथ रहना है, ये हमारे क्रिकेटर्स हैं। बट खुदा ना खास्ता एशिया कप पहले एशिया कप खत्म होने दें, उसके बाद देखिए। अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं बहुत ही फारिग एशिया कप रहा हमारे लिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर ऐसा होता है तो फिर आप एक पॉइंट बनाएं कि आपको बाबर रिजवान चाहिए। अगर चाहिए तो फिर आगे टी20 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूरी पे नहीं है, फिर आप उनके साथ जा सकते हैं, लाइक फिर आप करें। बट अभी आप अल्लाह करे रिजवान जो खेल रहे हैं सीपीएल 50 करें, कहीं पे 100 करें, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करें। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आपने एशिया कप के लिए टीम बनाई है, आप इन पर प्रेशर ऐड मत करें। अब आप जो टीम बन गई इनके साथ जाइए, इस एशिया कप के खत्म होने के बाद आप एक माइंड बनाइए और बताइए कि आपको बाबर रिजवान दोनों चाहिए, दोनों में से एक चाहिए, क्योंकि ये स्पिन ट्रैक है। आपका अगर टी20 वर्ल्ड कप जो है वो भी स्पिन ट्रैक के ऊपर होगा। आपने सारे का सारा वर्ल्ड कप आपने श्रीलंका में खेलना है, वहाँ पे खासकर अंडर लाइट कंडीशन, फास्ट बॉलर का सीम बहुत तगड़ा होता है, स्पिनर्स का टर्न बहुत अच्छा होता है। इंडिया रिसेंटली कोई वनडे सीरीज बुरी तरह से हारा था, वो श्रीलंका में ही हारा था उनके स्पिन ट्रैक पे, बल्कि उससे पहले भी एक बार जब एशिया कप शायद चल रहा था तो विले लगे जो